सोचिए, अगर दुश्मन आपकी ही जमीन पर कब्जा कर ले, आपकी नजरों के सामने, और आपको पता भी ना चले, महीनों तक ना कोई आवाज, ना कोई चेतावनी, बस खामोशी। और उस खामोशी के पीछे छुपा हुआ एक तूफान। ये कहानी है एक ऐसी जंग की जिसने सिर्फ सीमाओं को नहीं बल्कि पूरे देश को हिला दिया। एक ऐसी जंग जहां दुश्मन सामने नहीं था, वो ऊपर था और हम नीचे। साल 1998। भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण किए। दुनिया भर में हलचल मच गई। अब ये सिर्फ दो देश नहीं थे, दो परमाणु ताकतें थीं। एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को तबाह कर सकती थी। लेकिन इन सब के बीच एक उम्मीद भी थी, शांति की। फरवरी 1999। भारत के प्रधानमंत्री बस में बैठकर पाकिस्तान गए, लाहौर, जहां उनका स्वागत हुआ। हाथ मिलाए गए, कैमरों के सामने मुस्कानें दिखाई गईं। ऐसा लगा जैसे सब ठीक हो रहा है, जैसे अब दोनों देश दोस्त बन जाएंगे। लेकिन यह सिर्फ एक दिखावा था, क्योंकि उसी समय सीमा के उस पार कुछ और ही चल रहा था। पाकिस्तान की सेना चुपचाप एक योजना बना रही थी, एक ऐसी योजना जो भारत को चौंका दे। नाम था ऑपरेशन बद्र। उनका मकसद साफ था, कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा। ऐसी जगह जहां से वो भारत की सप्लाई लाइन काट सकते थे और पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले सकते थे। सर्दियों का समय था, कारगिल पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। इतनी ठंड कि इंसान का खड़ा रहना भी मुश्किल। इसी वजह से कई पोस्ट खाली कर दी जाती थीं, और यही सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। दुश्मन ने इसी मौके का फायदा उठाया। धीरे धीरे रात के अंधेरे में पहाड़ों के बीच से वो अंदर घुसते गए। एक एक कदम, बिना किसी आवाज के, उन्होंने ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया और मजबूत बंकर बना लिए, इतनी चालाकी से कि किसी को शक तक नहीं हुआ। महीनों तक सब कुछ सामान्य लगता रहा, लेकिन हकीकत कुछ और थी। मई 1999। एक स्थानीय चरवाहा अपने जानवरों को लेकर पहाड़ियों की तरफ गया। वहां उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। कुछ लोग जो महान नहीं होने चाहिए थे, हथियारों के साथ पहाड़ों पर। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने तुरंत भारतीय सेना को जानकारी दी, और यहीं से सब कुछ बदल गया। जब भारतीय सैनिक उस जगह पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो चौंकाने वाला था। दुश्मन पहले से ही ऊंचाई पर बैठा था, पूरी तैयारी के साथ, मशीन गन, गोला बारूद, सब कुछ। और सबसे बड़ी बात, उनकी पोजीशन हमसे कहीं ज्यादा मजबूत थी। अब जंग तय थी। भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। लक्ष्य सिर्फ एक था, हर हाल में अपनी जमीन वापस लेना। लेकिन ये जंग किसी भी आम जंग जैसी नहीं थी। यहां ना मैदान था, ना सीधी लड़ाई। यहां पहाड़ थे, खड़ी चढ़ाई थी, और हर कदम पर मौत थी। ऊंचाई लगभग 18,000 फीट। ऑक्सीजन इतनी कम कि सांस लेना भी मुश्किल। ठंड इतनी ज्यादा कि शरीर सुन्न हो जाए। और ऊपर दुश्मन जो हर हरकत पर नजर रख रहा था। भारतीय सैनिकों को नीचे से ऊपर चढ़ना था, सीधे दुश्मन की गोलीबारी के बीच। पहले हमले बहुत भारी पड़े, कई जवान शहीद हो गए। हर कदम एक जंग था, हर इंच जमीन खून मांग रही थी। लेकिन भारतीय सैनिकों ने हार नहीं मानी, और फिर कुछ नाम इतिहास बन गए। कैप्टन विक्रम बत्रा, एक ऐसा नाम जिसने दुश्मन के दिल में डर पैदा कर दिया। उनकी आवाज आज भी गूंजती है, ये दिल मांगे मोर। उन्होंने एक के बाद एक कई पोस्ट वापस ली, लेकिन आखिरी लड़ाई में उन्होंने अपनी जान दे दी। मनोज कुमार पांडे, जिन्होंने गोलियों की बौछार में आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। अनुज नैयर, जिन्होंने दुश्मन के बंकर को खत्म करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो कहानी है जो हर भारतीय के दिल में जिंदा है। जंग अब और तेज हो चुकी थी। भारतीय वायुसेना भी मैदान में उतर चुकी थी। ऑपरेशन सफेद सागर। फाइटर जेट्स पहाड़ों के ऊपर दुश्मन के ठिकानों पर बम गिरा रहे थे। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। भारत एक एक करके हर चोटी वापस लेने लगा। दुश्मन अब कमजोर पड़ रहा था। दुनिया भर का ध्यान अब इस जंग पर था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान पर बढ़ने लगा। आखिरकार उन्हें पीछे हटना पड़ा। 26 जुलाई 1999, वो दिन जब भारत ने एक कारगिल युद्ध जीत लिया।
हर चोटी फिर से भारत की थी, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। 500 से ज़्यादा सैनिक शहीद हो चुके थे, सैकड़ों परिवार टूट चुके थे। माँ अपने बेटे का इंतजार करती रह गई, पत्नी अपने पति की राह देखती रह गई, बच्चे अपने पिता के बिना बड़े हुए। और आज भी जब हम इस जंग को याद करते हैं तो एक सवाल हमेशा सामने आता है, इतनी बड़ी घुसपैठ पहले क्यों नहीं पकड़ी गई? क्या ये इंटेलिजेंस की गलती थी? क्या ये जंग रोकी जा सकती थी? अगर समय रहते सही कदम उठाए जाते तो क्या इतने जवान आज जिंदा होते? कारगिल की ये जंग सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक चेतावनी थी, एक सबक कि देश की सुरक्षा कभी भी हल्के में नहीं ली जा सकती। और उन शहीदों के लिए जो कभी वापस नहीं आए, हमेशा एक सवाल रहेगा, क्या हम उन्हें बचा सकते थे?